था कि आपकी आयु 55 वर्ष पूर्ण कर ली है, फिर भी आपके चेहरे पर इतना तेज झलक रहा है और आपके चेहरे पर जो रौनक है 55 वर्ष की उम्र में, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी उम्र हो सकती है आपकी। तो इसकी कायाकल्प कैसे की आपने, क्या जो मैं आपको बता रही हूँ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय इंदौर सेजवानी धाम में हूँ, जहाँ पर पास एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़ेंगी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिनके इंटरव्यू को सुनकर के निश्चित रूप से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। उद्योगपति परिवार से हैं, राजगढ़ ही है। माँ मैत्री जी से हमारी बात हो रही है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। इस समय हमारा दर्शक जुड़े हुए हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। माँ मैत्री जी को काफ़ी दिनों से सुनना चाहते थे, आपकी डिमांड आ रही थी हमारे चैनल पर। सेजवानी धाम किस तरीके से आज हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है? आप सभी को प्रणाम। सेजवानी धाम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, आज पूरी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो नींव रखी गई है वो मनुष्य के विकास पर रखी गई है और उसमें प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न विज्ञान दोनों को जोड़कर पूज्य परम आलय जी, जो स्वयं एक एक्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज भी उनकी इंडस्ट्री में इंदौर में करीब 600 लोग काम करते हैं, उन्होंने 25 से 30 साल की हज़ारों किताबें वर्ल्ड लेवल की पढ़ने के बाद और स्वयं पे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि जो मनुष्य का विकास है वो 2 आयामों में होता है। एक तो होता है 10% चेतन मन जो कि बाहर से जुड़ा है, तो किस प्रकार हमारा जो ये 10% है एक सम्राट की तरह हम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सके, और जो दूसरा 90% है वो हमारे राइट ब्रेन से संबंधित है, जो भीतर से एक बुद्ध जैसी शांति और आनंद हम कैसे पा सकें, उसका पूरा दोनों आयामों पर कार्य किया गया है। और ये कार्य सिर्फ शब्दों में, किताबों में नहीं, क्योंकि पूज्य परमाले जी कहते हैं प्रवचन नहीं प्रयोग। कितने भी हम शब्द पढ़ लें, कितने भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशन लेक्चर्स सुन लें, उनसे जीवन किसी का परिवर्तित नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे सीक्वेंस से करे गए सूत्र और प्रयोग, उससे जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। और उसी पे कार्य बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में हो रहा है। इस समय माँ मैत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माँ मैत्री जी, अब हिंदुस्तान जानना चाहता है, आप उद्योगपति परिवार से हैं, राजघरानी परिवार से जुड़ी हैं, जोधपुर से हैं, और आपका प्रियहर जो है उदयपुर से हैं आप। तो आप जो है इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ करके, ऐश आराम छोड़ करके आज सेजवानी धाम में पहुंची हैं और इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, क्या क्या रीज़न मान के चलें? सबसे पहली बात एक कहना चाहूँगी, जो सबसे सुंदर बात है, पूज्य परमाले जी ये कहते हैं ना तो हमें किसी संस्था से जुड़ना है, ना किसी समुदाय को छोड़ना है, ना अपने समाज को छोड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जोड़ना है। और ये जितनी भी तकनीक है आज हमें अपने आप से जोड़ने की है। दूसरी बात जो आपने कही, लग्जरी लाइफ मानती हूँ बाहर से थी, लेकिन ये सब जो साधन होते हैं, ये सारे जो कंफर्ट्स होते हैं, ये मनुष्य को और कमज़ोर करते जाते हैं। और भीतर का जो आयाम जिसकी मैंने बात करी, आज बाहर से सब कुछ था, मतलब आज बच्चे भी बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाम है, शोहरत है, खुद का भी था, प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मिसिंग लगती थी, वो ऐसा लगता था कि जब मैं हंसती हूँ तो वो आनंद मेरी आंखों तक क्यों नहीं आता, भीतर से मुझे एक तृप्ति क्यों नहीं है। तो पूज्य परमाले जी से जब मिलना हुआ 4.5 साल पहले, पहला मनुष्य मिलन साधना शिविर जब जोधपुर में लगा, तब मुझे ये पता लगा कि बाहर का आयाम और बाहर के सब साधन एक ही चीज़ के लिए होते हैं, वो होते हैं भीतर के जगत को विकसित करने के लिए। और जब हम भीतर के जगत पे काम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब फिर सबसे पहले तो हमारा जो अन्नमय कोश है उसे सिद्ध करते हैं तो स्वास्थ्य पैदा होता है। दूसरा जो हमारा प्राणमय कोश है उसे सिद्ध करते हैं तो हमारे भीतर साहस पैदा होता है। और जो तीसरा केंद्र है मनन का, उसे सिद्ध करते हैं, हमारे भीतर विवेक पैदा होता है, और फिर ज्ञान और आनंद, और ये सब चीज़ें पैदा तब होती है। और ये मैंने वाकई में स्वयं अनुभव किया कि आज जितने भी हमारे रिश्ते हैं सब हैं, हमने बंधन ही बंधन बांधे थे हमारे अज्ञान की वजह से। जैसे ही हमारे भीतर ज्ञान पैदा होता है और हमारा डोर स्वयं से और इस अस्तित्व से जुड़ता है, तो हम अपने पे काम करते हैं, और जब अपने पे काम करते हैं तो सभी चीज़ें यूनिवर्स हम पे एकदम से बरसाने लगती है। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने पूछा था कि आपकी आयु 55 वर्ष पूर्ण कर ली है, फिर भी आपके चेहरे पे इतना तेज झलक रहा है और आपके चेहरे पर जो रौनक है 55 वर्ष की उम्र में, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी उम्र हो सकती है आपकी। तो इसकी कायाकल्प कैसे की आपने, क्या रहा?
जो मैं आपको बता रही हूँ कि 4.5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। तो सबसे पहले तो जब शिविर हुआ तो 10 दिन के शिविर में ही जो प्रयोग कराए गए उसमें सबसे पहले जो 3 दिन होते हैं उस पे शरीर को शक्तिशाली बनाने के प्रयोग होते हैं और ये पूरे यूनिवर्सल लॉज पे टिके हैं। सही आहार, सही व्यायाम, सही ध्यान, किस प्रकार, क्योंकि आज जीवन में अगर हमें कुछ भी करना है, चाहे नाम चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे शोहरत चाहिए, कुछ भी चाहिए, मधुर रिश्ते चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा किस प्रकार बनती है? वो बनती है सम्यक आहार से। किस प्रकार जगती है? सम्यक व्यायाम से। किस प्रकार ऊपर जाकर रूपांतरित होकर और ठहरती है? वो सम्यक ध्यान से। तो इन सब पे जब प्रयोग किए गए और भीतर ही भीतर सबसे पहले शरीर, फिर मैंने आपको जो बताया वो सारी चीज़ें जब सब अंदर की मशीनों को समझना शुरू किया तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं स्वयं का मालिक बनने के ओर अग्रसर हूँ और ये सब उसी से पाया है। माँ मैत्री जी का दैनिक जीवन पर चर्चा की जाए तो किस तरीके से आपका दिन की शुरुआत होती है और किस तरीके से आपका जो आहार लेने का, व्यायाम करने का जो लाइफ स्टाइल जो आपकी है किस तरीके से है? ये पूरी की पूरी अब प्रकृति से जुड़ गई है, यूनिवर्सल लॉ से। जैसे मान लीजिए मैं जोधपुर से इंदौर आई और मैं अगर ये कहूँ कि मैं तो जोधपुर की हूँ तो मैं जोधपुर के म्यूनिसिपल लॉज को ही फॉलो करूँगी, यहाँ के नहीं, तो चलेगा नहीं। उसी प्रकार जब हम पृथ्वी पे आए हैं तो यहाँ पे सूर्य के नियम, जहाँ से ये पृथ्वी आई वही चलेंगे और जैसे ही हम नियमों के साथ एक हो जाते हैं तो अपने आप जीवन में सब कुछ घटित होने लगता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि बेसिकली आज जो भी हमको चाहिए जीवन में वो इस प्रकार से यूनिवर्सल लॉज पे जब हम काम करते हैं तो सुबह जो हमारा रहता है सूर्य उदय से बहुत पहले ही कि जब इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऐसी किरणें होती हैं, कॉस्मिक रेज होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, उनको किस तरह से बॉडी गेन कर सके तो सुबह उठ के ठंडे पानी से स्नान करके, चाहे 1 डिग्री या 2 डिग्री भी हो तो भी ठंडे पानी से स्नान करके और फिर उसके बाद में हम छत पे इन सूर्य चंद्रमा के नीचे ध्यान पे बैठते हैं। ध्यान की विधि भी पूज्य परमाले जी ने इतनी सुंदर बताई कि किस तरह से हम विश्वास से विचार, विचार से विवेक की ओर, कि जहाँ पे हमारे भीतर थॉट्स, क्योंकि एक बहुत सुंदर सूत्र जो परमाले जी बोलते हैं वो यह है कि सपने सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। तो धीरे धीरे इन विचारों की मशीन को कैसे समझें तो वो ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। उसके बाद में सूर्योदय के साथ ही बहुत सुंदर प्रार्थना होती है, तो हर रोज़ सुबह वो सूर्य के साथ शुरू होता है। उसके बाद ऊर्जा जगाने के प्रयोग, क्योंकि उस समय जो ऑक्सीजन लेवल होता है प्रकृति में बहुत हाइट पे होता है, तो नाभि छठ का प्रयोग एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है जो पूज्य परमाले जी ने करीब 25 साल के रिसर्च के बाद निकाला है, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन रिटेंशन के पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। और आज पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना में हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा मात हमने कहाँ खाई, वो यहाँ कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कमी थी। आज अरबपति भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से चले गए। तो ये जब हमारे भीतर ये जागृति पैदा होती है कि सबसे पहले शरीर, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से रिजल्ट देने लगती हैं। और उसके बाद में हम लोग अपना कुछ भी विश्राम या हम लोग अपना नाश्ता करते हैं, जो बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइंड एल्कलाइन ब्रेकफास्ट है, जो भी प्रकृति के नियम के अनुसार है, जिसमें करीब 15 से 20 आइटम रोज़ होते हैं। और उस एल्कलाइन नाश्ते के बाद में हम लोग का कार्य ध्यान रहता है, बहुत कुछ हम अपने विकास के लिए पढ़ते हैं, स्वाध्याय, और उसके बाद में भोजन के पूर्व भी बहुत सुंदर प्रयोग कराए जाते हैं। पूज्य परमाले जी ने पूरे विश्व के जितने भी उपलब्ध लोग थे, जैसे मोहम्मद, क्राइस्ट, नानक, कबीर, दादू, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, उन सब के जो सूत्र हैं उन्हें एक पूरा क्रमबद्ध करके हमें एक उसका पूरा साइंस बता के इतनी डीप में, और अभी में जो हुए हैं गुरजीएफ जो रशिया से एनलाइटन हुए हैं करीब 100 साल पहले, और उनके शिष्य ऑस्पेंस्की जो एक मैथमेटिशियन थे, उनके सारे प्रयोग हमको कराए हैं, जिससे कि सबसे पहले हमारी कर्मेंद्रियाँ, कर्म योग, फिर उसके बाद में ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, इन तीनों को हम जागृत कर सकें। इस पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बड़ा सवाल और करना चाहेंगे, परम पूज्य परमालय जी को आपने अच्छे से समझा है, उनको जानने की कोशिश की है आपने। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि उनका इस पृथ्वी पर क्या उद्देश्य है और वो इस संसार के लिए क्या करना चाहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम सब इस पृथ्वी पे आए, वो मनुष्य मात्र को याद दिलाना। क्योंकि जिस हिसाब से हम जिस दौड़ में लगे हैं वो दौड़ हमें कहीं नहीं ले जाती है। वो जो 80-90 साल 100 साल की आयु हमें मिली है वो एक दौड़, सिर्फ नकल। हम पैदा होते हैं और वो चलता ही रहता है क्रम, और एक दिन शरीर छोड़ने का समय आ जाता है। 1% भी हम इस शरीर की संभावनाओं को
यूज़ नहीं करते तो वो क्या संभावना लेकर आई है। जैसे एक आम की गुठली एक आम का वृक्ष बनने की संभावना लेकर आई है, लेकिन उस गुठली को ज़मीन में जाना होगा, उसको उस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, उस तरह का माली चाहिए, उस तरह का पोषण चाहिए, और फिर वो अनंत आम देगा फल। उसी तरह हम चेतना के बीज लेकर आए हैं, अनंत संभावना, और उस संभावना तक कैसे चला जाए जो पूज्य परमाले जी ने स्वयं पाया है, वो अपना जो ज्ञान है और आनंद है उसे बांटना चाहते इस पृथ्वी को। हर घर स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम इस सब से परिपूर्ण हो, तो उनका एक ही भाव है और वही भाव हमारा भी है। माँ मैत्री जी आज जुड़ी हुई हैं, जो पूरे देश में बदलाव लाना चाहती हैं, एक ऊर्जा के साथ हमारा भारत जिए, ऐसी उनकी सोच है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से आज देश भर में जो हॉस्पिटल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी अब सरकार ने भी कर दिया है कि अब मोहल्लों में भी क्लिनिक होने लगे हैं, इन पर कैसे रोक लगाई जाए, तो इसमें किस प्रकार से सन टू ह्यूमन फाउंडेशन काम करेगा और कारगर सिद्ध होगा देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद ने भी बहुत छोटी उम्र से देश और विदेश में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बहुत चक्कर काटे हैं। मेरे हस्बैंड के बहुत कम उम्र में ही 7 स्टेंट लगे हार्ट में, और उनके लिए पूरा विश्व, फिर मेरी मदर को कैंसर हुआ, और फिर छोटी बहन को कैंसर हुआ 3rd स्टेज, जो मुझसे 7 साल छोटी है। और पूरे विश्व में मैंने सब कुछ खंगाल दिया, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे किताबें हों वर्ल्ड लेवल की। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता था कि कहीं पे बहुत कुछ हमें मिल नहीं पा रहा है। जब मैं यहाँ आई तो ये जो कार्य यहाँ सन टू ह्यूमन कर रहा है वो सिर्फ चेतना जगाने का कर रहा है। हमारी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन ही बाहर कर सकता है और किसी का नहीं। जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल है और जो दवाइयाँ हैं, सिर्फ एक तरह से सब समझिए एक सपोर्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर हमें समझ में आ गया कि ये शरीर के, जैसे एक मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो मोबाइल के हम नियम फीचर्स समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत मानव देह मिली है जिसका एक सुपर कंप्यूटर है और हमें उसे 1% भी यूज़ नहीं करना आता। तो इस पे बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है यहाँ से भले ही कोई 1% लेके जाए, 5, 10, 15, 20, 90, वो उसकी पात्रता पे है, उसकी प्यास पे है। पूज्य परमाले जी उसकी प्यास भी जगा रहे हैं कि किस प्रकार उसकी स्वयं के प्रति प्यास जगे कि ये जीवन अत्यंत सुंदर हो। और वाकई में ये पृथ्वी चलती नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से है। ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस चलते हैं। लेकिन हम सब का ये पूरा प्रयास है, जिस तरह के परमाले जी के भाव हैं हमारे भीतर भी कूट कूट के डाले हैं कि एक एक चेतना तक ये बात पहुँचे कि जीवन हम वाकई में बहुत सरलता से बहुत सुंदर बना सकते हैं। और इन सब हॉस्पिटल और इन सब के चक्कर काटने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप माँ मैत्री जी से प्रभावित होकर के उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल दूर हो जाएगा आपसे और एक आप अच्छी लाइफ जिएंगे। तो आपकी जन अदालत इसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सेजवानी धाम से माँ मैत्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो आज इस धाम से जुड़ करके पूरे देश में बदलाव लाना चाहती हैं और एक बार फिर से हमारा भारत महान बने, ये उनकी सोच है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे हमें लिखिए और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार। लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। Admission open. Admission open. Admission open in Kids Care Central School, दबोह। कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन दिलाएं। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह में। हमारा पता खजूरी तिराहा, लहार रोड, दबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9303464636 और 8817073600। Admission open. Admission open. 270806। Kids Care Central School दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल